हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के बारे में, जिसमें आपके टॉपिक बनते हैं रीडिंग एंड राइटिंग स्किल। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हमने ये देखा था कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से है, कौन से क्वेश्चन को हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, सिलेबस क्या है। उस सिलेबस को हमने प्रॉपर वे में समझने की कोशिश की है, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, लेकिन आपको इतना नहीं पढ़ना है। पासिंग मार्क्स चाहिए तो आप नॉर्मल भी पढ़ोगे तो भी पास हो जाओगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हमने सबसे पहले जो यूनिट स्टार्ट करनी है वो है यूनिट 3 रीडिंग एंड राइटिंग स्किल, जिसमें हम पढ़ेंगे आज रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग स्किल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है, 5 पेज आप अच्छे तरीके से तैयार कर लो और उसी के बारे में आप वहाँ पर लिख देना, ठीक है। क्योंकि जो मेन होता है रीडिंग स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको रीडिंग के बारे में लिखना है कि आपको किस तरीके से बच्चे को पढ़ाना है कि बच्चे की रीडिंग स्किल अच्छी हो जाए। तो लैंग्वेज को सिखाने के लिए क्या है कि कोई भी जो बच्चा होता है उसको जब हम सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं तो एक प्रोसेस होता है, एक क्रम चलता है, जिसमें सबसे पहले आती है लिसनिंग, कि बच्चे को जो लैंग्वेज सिखानी है वैसा स्कूल में एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि बच्चे को वो लैंग्वेज सुनने को मिले। जब बच्चा उस लैंग्वेज को सुनता जाता है तो वो उसको समझने लग जाता है धीरे धीरे। जब बच्चे ने उस लैंग्वेज को सुना, सुनने के बाद उसने समझा, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, सेकंड स्किल होती है स्पीकिंग, उसको बुलवाना शुरू करेंगे। जब बच्चा बोलना शुरू कर देगा, उसने सुना, सुनने के बाद समझा, समझने के बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स किया, तो जो स्पीकिंग है वो क्या हो जाएगा, उसका एक प्रकार से रिस्पॉन्स हो गया, प्रोडक्टिव हो गई है। क्यों? क्योंकि उसने कुछ क्रिएट किया है, ठीक है। उसके बाद आता है रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल में क्या होता है कि अब जो वो बोलता है, सुनता है, उसको अब क्या, उसने पढ़ना शुरू किया, जो कि अक्षरों में होगा, तो वो चीज़ क्या आती है, रीडिंग स्किल। तो मैं आपको जो भी इन वीडियोस में पढ़ाऊंगी, कुछ वीडियोस में आपको इंग्लिश पेडागोजी का, ये अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो तो उसमें बहुत बेनिफिट होगा आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए मैं आपको सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊँगी जो आगे इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आते हैं टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको बेनिफिट मिल जाए। और ये जो पेपर है इसमें आपको पासिंग मार्क्स से चाहिए, तो आप उतना ही पढ़ें जितना आपको पास होना है और जो आपको आगे के लिए बेनिफिट दे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ते जाओ, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी पर ज़्यादा फोकस करें। तो सबसे पहले यहाँ पर है रीडिंग स्किल में आपको दिया हुआ है कंसेप्ट ऑफ रीडिंग इन सेकंड लैंग्वेज, कि कंसेप्ट क्या है रीडिंग का। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, कि कौन कौन से तरीके होते हैं रीडिंग के। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, एक सेकेंड, इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है टाइप ऑफ रीडिंग। रीडिंग के टाइप क्या है, एक होता है स्किमिंग, स्कैनिंग, साइलेंट रीडिंग, रीडिंग अलाउड, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, लोकल, ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन। उसके बाद है रोल ऑफ स्पीड एंड पिक, और उसके बाद है रिलेटिंग टीचिंग ऑफ रीडिंग एंड लिसनिंग। तो यहाँ पर जो आपका मेन है ना, वो क्या है रीडिंग में, सबसे पहले रीडिंग का मतलब क्या होता है, दूसरा उसके कौन कौन से मैकेनिज्म हैं, और तीसरा रीडिंग के क्या टाइप हैं। क्वेश्चन इसी में से ही बनता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं बनता है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों से ही रिलेटेड 5 पेज का अपना आंसर तैयार कर देना है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, आपने ये देख लिया रीडिंग वर्ड दे रखा है, तो आपको वही आंसर में लिख देना है। सबसे पहले आप रीडिंग के बारे में बता देना कि रीडिंग होती क्या है। तो आप सबसे पहले क्या बताओगे कि बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए क्या किया जाता है, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। लैंग्वेज को लर्न करना एक प्रोसेस है, जिसमें सबसे पहले बच्चा लिसनिंग करता है लैंग्वेज को, फिर उसको स्पीक करता है, और उसके बाद आता है थर्ड रीडिंग। रीडिंग क्या है, एक तरीके से पैसिव स्किल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा सीख रहा है लेकिन वो कुछ क्रिएट नहीं कर रहा, जो लिखा हुआ है उसको वो पढ़ता है। जब बच्चा खुद क्रिएट करता है तो वो होती है एक्टिव स्किल, और जब बच्चा दिया गया कोई भी मटेरियल है उसको पढ़ रहा है या कोई चीज़ सुन रहा है, तो वो होती है पैसिव स्किल। तो रीडिंग क्या है, एक प्रकार की पैसिव स्किल होती है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे कि जो रीडिंग है उसके क्या क्या मैकेनिज़्म हैं, और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे रीडिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। और 3-4 ये जो स्किल्स हैं, जैसे कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जब ये चारों स्किल हम कवर कर लेंगे तब क्या होगा, मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको एक
पैराग्राफ लिख कर दे दूँगी और उस पैराग्राफ को कोई भी लैंग्वेज अगर आती है, कोई भी लैंग्वेज स्किल आती है तो सबसे पहले आप उस पैराग्राफ को लिख देना। उसके बाद आप लिसनिंग के बारे में जो भी आपने पढ़ा होगा 5 पेज का वो लिख देना, स्पीकिंग के बारे में, यानी कि वो एक कॉमन चीज़ है जो आप हर एक स्किल से पहले लिख सकोगे। इससे क्या होगा कि आपको मटेरियल कम पढ़ना पड़ेगा और आंसर आपका लॉन्ग अच्छा बन जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होता है आई स्पैन। आई स्पैन क्या होता है? जैसे कि आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो, एक होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं, जैसे आगे आगे जो भी वर्ड आ रहा है तो क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा आई स्पैन, अगर मेरा ध्यान पहले आई पर है फिर स्पैन पर है तो क्या हुआ कि मेरा जो एरिया है वो क्या है, कम है पढ़ने का। लेकिन जब मैं आई स्पैन पढ़ रही हूँ तो मैं आस पास के जो वर्डिंग है उसको भी देख रही हूँ, तो इससे क्या हुआ कि जो मेरा एरिया है रीडिंग का वो क्या है, वाइड है, बड़ा है। तो इसमें वही चीज़ है कि आई स्पैन क्या होता है कि जब आप जिस वर्ड को पढ़ रहे हो ना उसके आसपास के वर्ड्स को भी ध्यान में रखो, तो उसे कहते हैं आई स्पैन। कि आने वाला जो वर्ड है वो कैसा है, क्या वो स्पेलिंग बड़ी है या छोटी है, तो उस स्पेलिंग को पढ़ना किस तरीके से वो भी साथ साथ में हमारे दिमाग में चलता रहे। आई स्पैन क्या होता है? ए वाइड आई स्पैन और द एबिलिटी टू प्रोसेस मल्टीपल वर्ड्स एट ए गैलिस, यानी कि एक ही झलक में बहुत सारे वर्ड्स को देख लेना, उसको समझने की कोशिश कर लेना, इस एक की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्किल रीडिंग। कि एक जो दक्ष रीडिंग है ना, एक अच्छी रीडिंग, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम जब देख रहे हैं ना तो मेरा क्या है कि पूरे पैराग्राफ पर ध्यान है, तो इसको क्या कहते हैं, आई स्पैन। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक वर्ड पर ध्यान देते हैं, जो वर्ड पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी पर उनका ध्यान होता है, इधर उधर बाकी के वर्ड्स को वो ध्यान नहीं देते हैं। स्किल्ड रीडर्स आर एबल टू टेक इन मोर इन्फॉर्मेशन विद ईच फिक्सेशन लीडिंग टू फास्टर रीडिंग स्पीड। जो स्किल होता है ना, प्रॉपर दक्ष जो होता है रीडर, वो क्या करता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेता है, उसका जो ध्यान है वो एक तरफ टिका हुआ है, ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि वो आई स्पैन वाइड होने के कारण वो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि इसमें क्या मेन बातें कही गई। कुछ जैसे होता है ना कीवर्ड्स को देख लेना, जैसे मैंने ऊपर देख लिया मल्टीपल वर्ड है, नीचे इन्फॉर्मेशन देख लिया, नीचे देख लिया लीडिंग, है ना, इस तरीके से। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो आई स्पैन होता है ना वो हमें फास्टर रीडिंग, हमारी जो स्पीड है ना उसको लीड करता है। अगर आपका आई स्पैन विशाल है, ठीक है, तो क्या आपने पहले ही देख लिया वर्ड्स तो आप जल्दी से उसको पढ़ लोगे। लेकिन जब आपको पता ही नहीं कि अगला वर्ड कौन सा है तो आपका माइंड फिर उस वर्ड पे आने के बाद तैयार होगा। तो इसलिए कहा गया है कि एक अच्छा स्किल रीडर बनने के लिए क्या है कि आपका जो आई स्पैन है वो कैसा होना चाहिए, वाइड होना चाहिए, विशाल होना चाहिए। इसके बाद है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है कि जैसे मैंने किसी वर्ड को देखा और मैं वहीं पर ही रुक गई, समझने लग गई उस वर्ड को, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्सेशन कहते हैं। और ये चीज़ कब होती है, जब हम स्टार्टिंग, अब आपने देखा होगा कि जब भी बच्चा न्यू पढ़ना शुरू करता है तो वो अटक अटक के पढ़ता है, वो उस वर्ड पर ही रुक जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, फिक्सेशन। लेकिन जब उसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो क्या वो जल्दी जल्दी पढ़ता जाता है, कम पॉज लेता है। क्यों? क्योंकि अब उसको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो फिक्सेशन वही चीज़ होती है। फिक्सेशन आर द ब्रीफ पॉज वेयर द आई फोकस ऑन ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड। कि जो फिक्सेशन है वो क्या होता है, एक तरीके का पोज है, ठहराव है, जिसमें क्या होता है कि जो आई होती है वो फोकस करने लग जाती है या तो एक वर्ड पर या कुछ वर्ड के समूह पर। स्किल्ड रीडर्स टेंड टू हैव फियर फिक्सेशन पर लाइन्स। अब जो स्किल्ड दक्ष रीडर होता है उसको तो कम ही होता है फिक्सेशन पर लाइन पर, इतना नहीं वो ध्यान मतलब फिक्सेशन करता, पॉज करता, क्योंकि वो स्किल्ड है, वो पढ़ता रहता है तो उसके दिमाग में पुराना और नया दोनों ही साथ में चल रहा होता है। एंड शॉर्टर फिक्सेशन दैन लेस प्रोफिशिएंट रीडर। लेकिन जो लेस प्रोफिशिएंट रीडर होता है, जो कम होता है, अभी प्रॉपर दक्ष नहीं हो पाता, उसके क्या होते हैं, फिक्सेशन ज़्यादा होते हैं, जबकि जो स्किल्ड रीडर होते हैं उसके शॉर्टर फिक्सेशन होते हैं। इसके बाद है रिग्रेशन। रिग्रेशन में क्या होता है कि जैसे आप कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते पिछला भी आपके दिमाग में चलता रहे, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन आर बैकवर्ड आई मूवमेंट दैट अलाउ द रीडर टू रीड प्रीवियसली फिक्स्ड टेक्स्ट। जैसे आपने पढ़ लिया, अब मैंने यहाँ पे फिक्स्ड टेक्स्ट पढ़ लिया, ओके, अब मुझे क्या है कि आपको समझाना है तो मुझे बैक वाले वर्ड्स को भी देखना पड़ेगा, तो उसको क्या कहते हैं, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है कि आई मोमेंट है जिसमें क्या होता है कि हम पिछले जो वर्ड्स, पिछला जो हमने टेक्स्ट पढ़ रखा है उसको जल्दी से एक झलक में रीड कर लें, कुछ की वर्ड्स ले लें जिसके बेस पर हम उसको समझ सकें। वाइल दे आर कॉमन इन बिगनिंग रीडर्स,
कि जो बिगनिंग रीडर्स होते हैं उसके लिए तो क्या होता है कि ये कॉमन होता है, प्रोफिशिएंट्स रीडर यूटिलाइज रिग्रेशन लेस फ्रिक्वेंटली। लेकिन जो स्किल्ड होते हैं, प्रोफिशिएंट होते हैं, जो दक्ष होते हैं रीडर्स, उनको क्या होता है कि कम ही रिग्रेशन होता है, क्योंकि वो क्या पहले से ही इतना स्किल्ड होते हैं कि उनका पूरा ध्यान होता है कि उन्होंने क्या पढ़ा है क्या नहीं। लेकिन जो नया नया पढ़ रहा होता है उसका जो मेन फोकस होता है वो जिस वर्ड को पढ़ रहा होता है उसी पर होता है, जिसके कारण वो पुराना जो क्या पढ़ गया क्या बोल गया थोड़ा सा वो भूल जाता है, वो चीज़ है। रिग्रेशन आर ऑफन एम्प्लॉयड टू क्लैरिफाई एम्बिग्यूटीज़, कि जो रिग्रेशन है यानी कि हम पिछला पढ़ते हैं, ये किस लिए होता है कि जो भी हमें कुछ क्लियरिटी चाहिए हो, कुछ क्लैरिफाई करना हो, उसके लिए ये अच्छा होता है कि मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, फिर मुझे लगा हो कि नहीं इसका ये नहीं कुछ और था, फिर मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ आई मूवमेंट करके उस वर्ड को चूज़ कर लूँ, है ना। तो उससे क्या होगा कि कोई भी अगर डाउट वगैरह होता है तो वो दूर हो जाते हैं, क्लैरिफाई हो जाते हैं। रिसॉल्व कॉम्प्रीहेंशन डिफ़िकल्टीज़, कि कोई टॉपिक है वो समझ नहीं आ रहा है, तो जैसे एक होता है ना कि अगर आपको एक वर्ड नहीं समझ आ रहा लेकिन आपने पूरी लाइन पढ़ दी, उस पूरी लाइन के बेस पर आप उसका मीनिंग निकाल देते हो, तो उस वर्ड को आपको ज़रूरी नहीं है ट्रांसलेट करना, क्योंकि आपने उस लाइन के बेस पर उसको कंप्लीट कर दिया। तो इससे क्या होता है, रिसॉल्व हो जाता है कॉम्प्रीहेंशन डिफ़िकल्टीज़। और व्हेन ए रीडर नीड टू रीप्रोसेस अ वर्ड और पैसेज, तो रिग्रेशन कब होता है, जब एक रीडर को ज़रूरत होती है वापस उस वर्ड या पैसेज को रीप्रोसेस करने की, पढ़ने की, तो उसे हम कहते हैं रिग्रेशन। होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे रीडिंग्स के टाइप। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।